से हमने प्रश्न, अच्छा शब्दों में अंतर हो सकता है। हमने एक बार गुरुजी से कहा था कि बड़े बड़े संतों की निंदा, ये जो अवहेलना की बातें आती हैं, तो महाराज जी प्रभु ऐसा क्यों करते हैं घनानंद आदि जी के प्रसंग के प्रति? तो अब गुरु जी ने कहा था कि पहली बात तो यह है कि भगवान अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करते हैं कि इस कोटि का उनके साथ व्यवहार किया जाए तो भी वो उसका मंगल ही करते हैं, कभी वो अशांत नहीं होते, कभी वो खिन्न नहीं होते। दूसरी बात, उनके जीवन में कुछ ऐसी बातें रखी जाती है जिससे लोग उसी बातों में अरझ जाए और वहां तक न पहुंचने पाए। जैसे गुरुदेव भगवान ने कहा, जैसे माता अपने बच्चे का श्रृंगार करती है, एक दो टीके लगा देती है, उसे पूछो इतना मल मल के साफ किया तो टीका लगाने की जरूरत क्या है? बोले इसलिए लगा देती है कि किसी की नजर न लगे। तो ठाकुर भी अपने जनों में एक दो टीके लगा देते हैं जिससे लोगों की नजर केवल वही रहती है और उसको टीके को पार करके अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। तो कुछ ऐसे लक्षण प्रकट कर देते हैं अपने संतों में बाहरी, जिससे उनकी आंतरिक वृद्धि को समझ पाना कठिन होता है। ये ठाकुर की लीला होती है। जब तक वो धरातल में विराजमान रहते हैं तब तक संशय के झूले में लोग झूलते रहते, और जब पधार जाते तो कहते बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो प्रगट में वो उनको न समझ पाए, कोई बिरला ही समझ पावे, ऐसे ठाकुर जी लक्षण रखते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कभी कभी सत्संग करते हुए बीच में रोक देते और विवेकानंद जी से कहते पकौड़ा लाओ। तो एक बार उन्होंने कहा कि अगर एकांत में मांग लिया जाए तो ठीक, सत्संग में बहुत लोग होते हैं। तो बोले जिस दिन हम पकौड़ा ना मांगे तो मानना कि शरीर छूट जाएगा उसी दिन। कभी कभी बीच सत्संग में रोक के हुक्का पीने लगते। ऐसे कुछ ऐसे सिद्धों में भी बाहरी लक्षण ऐसे होते थे जिनमें बहिर्मुख पुरुषों की वृत्ति केवल वहीं अटक जाती और उनके आंतरिक धन तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी लीला ठाकुर जी करते हैं, जैसे बच्चे को टीका लगा देते हैं, ऐसे एक दो लक्षण छोड़ देते हैं संतों में। हमने कई सिद्धों को देखे हैं कि जब उनके पास जाओ तो कोई न कोई खाने पीने की बात करना, कोई न कोई खाने पीने की बात मांगना, तो लगता कि अगर ये ब्रह्म प्राप्त है, भगवत प्राप्त है, तो इनकी आकांक्षा रसेंद्री के पदार्थ। हमने कभी कढ़ी नहीं पाई, तुम्हारे यहाँ कढ़ी बनती है क्या, तुम लाओ, तो उसको लगता है यार ये तो कढ़ी में ही फंसे हुए अभी है। तो ऐसी कुछ लीलाएं होती हैं। और दूसरा, भगवान अपने भक्त को दिखाते हैं कि कितना महान होता है। उनको मारा गया, पीटा गया, नाना प्रकार के दंड दिए गए, फिर भी उस सबका मंगल करते रहे, कभी किसी का अमंगल नहीं किया, कभी किसी का अहित नहीं किया। ऐसा